हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को याद करने की ज़बरदस्त ट्रिक। ये ट्रिक वाकई बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि हम अगली वीडियो आपने देखी हो, आप मुझे ज़रूर देखें सब्सक्रिप्शन में जाके। तो रामधारी दिनकर की रचनाओं की याद करने की ट्रिक बहुत ही गजब ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, जिससे आपको उनकी जो एनसीईआरटी में रचना देगी वो टोटली याद हो जाएंगी। टोटली रचना याद हो जाएंगी जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं। मैं गारंटी देता हूँ 100% इन रचना में से एक रचना जरूर आएगी रामधारी सिंह दिनकर की। आइए चलते हैं उस ट्रिक की ओर। ओके, तो हम आ चुके हैं उस ट्रिक स्टार्ट हो यहाँ से। ट्रिक स्टार्ट। तो अगर आपको मेरी पहली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको रामधारी दिनकर की रचनाओं के बारे में ज़बरदस्त ट्रिक दी जा रही है। ओके, वही पुराना हिसाब, जो रेड पेन से लिखी गई है वो रचना है, और जो नीले पेन से ब्लू पेन से जो स्टोरी लिखी गई है एक तरह से, वो एक रियल स्टोरी नहीं है, केवल मेरे द्वारा बनाई गई आपको याद करने के लिए या आपको याद कराने के लिए मेरे द्वारा बनाई गई एक सिंपल सी स्टोरी है, जिससे आपको ये रचना है सभी रचनाएं याद हो जाएंगी टोटली। ओके, तो चलते हैं आगे। तो ट्रिक स्टार्ट। मैं इस हाईलाइटर से हाईलाइट करता जाऊँगा उन रेड रचनाओं को जो मैंने यहाँ पर लिखी है रेड पेन से। दिनकर जी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर का पूरा नाम है, शॉर्ट में कहते हैं दिनकर जी। ठीक है, दिनकर जी वट पीपल के वृक्ष, पहले हम पूरे को पढ़ लेंगे एक लाइन को, इससे आप समझ आएगा। वट पीपल के वृक्ष के नीचे अर्धनारीश्वर के लिए सीपी और शंख बजाया करते थे। मतलब कोई रियल स्टोरी नहीं है, फिर से बता रहा हूँ आपको, ये मेरे द्वारा बनाई एक बेसिक स्टोरी है जो आपके याद करने के लिए एक माध्यम एक तरह का। ठीक है, तो दिनकर जी वट पीपल, पीपल होता ना, तो वट पीपल, तो वट पीपल की एक रचना हो गई। वट पीपल के वृक्ष के नीचे अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर की रचना हो गई के लिए सीपी और शंख की रचना हो गई, बजाया करते थे। देखो तो मिल रहा है एकदम। दिनकर जी वट पीपल मतलब पीपल का वृक्ष होता है, उसके नीचे अर्धनारीश्वर यानी कि शिव शंकर भगवान के लिए सीपी और शंख मतलब शंख बजाया करते थे। सीपी तो कुछ होता वाले में नहीं जानता, शंख बजाया करते थे, सीपी और शंख बजाया करते थे। एकदम अच्छी मिल रही है तुक इस स्टोरी में। रेती के फूल, अब यूँ नहीं पता रेती के फूल कैसे होता है, लेकिन हमने मान लिया रेती के फूल जो कि इनकी रचना है। रेती के फूल मिट्टी की ओर या तरफ थे, तरफ भी कह सकते हैं। मतलब रेती के फूल, मान लीजिए वहाँ पर जो पूजा करते थे उससे थोड़ी दूर मिट्टी होगी, तो वहाँ पर मिट्टी की ओर यानी रेती के फूल जो मिट्टी की ओर, तो रेती के फूल की रचना हो गई। रेती फूल की रचना हो गई जो कि मिट्टी की ओर थे, और मिट्टी की ओर ये भी इनकी एक रचना है, अजीब सी रचना है मिट्टी की ओर, कैसी है पता नहीं, फिर भी ये स्टोरी में सही तुक में आ गई। रेती के फूल जो मिट्टी की ओर या तरफ थे, इसकी रचना यही है, मिट्टी की ओर तरफ, तो मैंने इसलिए लिख दिया, इससे तुक मिल रही है इस स्टोरी की। ठीक, तो रेती के फूल और मिट्टी की ओर की रचना हो गई। वहाँ पर वे उजली आग जलाते, अब उजली आग कैसी होती है शायद किसी ने देखी हुई, तो वहाँ पर वे आग जलाते। अब मान लीजिए क्यों जलाते, तापने के लिए जलाते, सर्दियों में जलाते पता नहीं क्यों जलाते, क्योंकि ये एक फिर से बता रहा हूँ रियल स्टोरी नहीं है, मेरे द्वारा बनाई गई आपके लिए एक याद करने के लिए माध्यम एक तरह का। वहाँ पर उजली आग जलाती और हारे को हरिनाम नामक जाप करते, मतलब और न करते थे, हारे को हरिनाम जाप किया करते थे। किसके लिए? अर्धनारीश्वर के लिए। आप कहेंगे हरिनाम तो श्री कृष्ण का जाप है, अर्धनारीश्वर शिव शंकर के लिए क्यों? अरे भाई फिर से बता रहा हूँ, ये स्टोरी मेरी द्वारा बनाई गई केवल आपके लिए याद करने के लिए, आपके लिए केवल एक माध्यम है। तो हारे को हरिनाम नामक जाप किया करते थे। मैं शायद आशा करता हूँ ये सभी रचना है धीरे धीरे याद होती जा रही हूँ, साथ ही साथ जैसे मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, धूप हो चाहे छा, या धूप छा मैंने एक संग लिख दिया है। चक्रवाल पे चक्रवात होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी रचना चक्रवाल, इसलिए मुझे इस चक्रवाल लिखना पड़ा। चाहे कुछ भी आए, वे अर्धनारीश्वर की पूजा नील कुसुम के फूलों के साथ द्वंद्व गीत गाते हुए करते। मतलब धूप हो चाहे छा, याद रखेंगे, धूप हो चाहे छा या धूप छा, एक संग उन्होंने रचना की है धूप छा। चाहे चक्रवाल है, चक्रवात में समझना चक्रवाल है, लेकिन चक्रवाल
मुझे लिखना पड़ा क्योंकि चक्रवात से ये फिट नहीं बैठ रहा। चक्रवात नहीं, चक्रवाल ही आप इस रचना को मानेंगे, क्योंकि इनके द्वारा लिखी रचना चक्रवाल ही है, ना कि चक्रवात। तो धूप हो चाहे छाह, चाहे चक्रवात हो, लेकिन चक्रवाल लिखा है मैंने यहाँ पर क्योंकि चक्रवाल इनकी रचना है। चक्रवात से तुक बन रही है। धूप हो चाहे छाह, चक्रवाल हो चाहे कुछ भी आए, कोई इनको तकलीफ नहीं, तूफान आए कुछ भी आए, वे अर्धनारीश्वर, यानी वही रचना है जो पुरानी यहाँ पर आ चुकी थी अर्धनारीश्वर, वही रचना यहाँ पर आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद हो जाएगा। अर्धनारीश्वर की पूजा नील कुसुम, मतलब नीले कुसुम के पौधों फूलों के साथ द्वंद्व गीत, अब कोई गीत होगा द्वंद्व गीत, कैसा भी गीत है मैं नहीं पता, गाते हुए करते, मतलब कोई भी गीत है अनम सनम कोई भी गीत हो वो गाते हुए करते। अर्धनारीश्वर पूजा जय हो हरिवर सिंह शिव शंकर, कैसा भी गीत हो जैसे करते पूजा नील कुसुम के पौधों के साथ, चाहे धूप हो चाहे छाह हो चाहे चक्र वाला चाहे तूफान आए चाहे कुछ भी हो, वे अर्धनारीश्वर पूजा नील कुसुम के पौधों के साथ द्वंद्व गीत गाते हुए करते। तो आपको याद होगी अर्धनारीश्वर, तो आपको जरूर याद आएगी, हो गई होगी क्योंकि ये 2 बार आ चुकी है, ठीक है। फूलों के साथ करते। अतः पूजा करने के बाद संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ते। जैसे कि पूजा करने के बाद आप देखते हैं कि मंदिरों में किताब पढ़ती है ना, भगवान की कोई भगवान की किताब पढ़ी जाती है, हनुमान जी की किताब पढ़ी जाती है, उसी प्रकार भी संस्कृति 4 अध्याय पढ़ती। अब कहेंगे शिव शंकर की किताब पढ़नी चाहिए, संस्कृति क्यों पढ़ती? क्योंकि भाई ये एक रियल स्टोरी नहीं है, बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ती, आपकी रचना होगी इनकी संस्कृति के 4 अध्याय, जो रेड पेन से लिखी हुई सभी इनकी रचना है, जो मैंने उन्हें हाईलाइट करता हूँ इस हाईलाइटर से, ठीक है। तथा वे एक हुंकार व्यक्ति थे। हुंकार कैसा व्यक्ति होता है कि उसे अगर कोई तड़प है, मान लीजिए उसे यह लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे ये बनना है वो बनना है, तो उसको हुंकार है उसकी कि मुझे वो चीज़ बननी ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक हुंकार वाले व्यक्ति थे जो कुरुक्षेत्र को कभी नहीं छोड़ते थे। कुरुक्षेत्र क्या है, मतलब अगर वे किसी मैदान में नौकरी के मैदान में उतर गए, वाले नौकरी ये लेनी है नौकरी, तो वो उस मैदान को छोड़ते नहीं थे। हमें पता नहीं उनकी जीवन रचना क्या थी, लेकिन हमें केवल अपनी रचना याद करनी है, इसलिए हमने इसको बेसिक स्टोरी बनाया है। हमें नहीं पता हुंकार थे कि फुंकार थे, कैसे भी थे, अच्छे थे। हुंकार वाले व्यक्ति थे जो कुरुक्षेत्र को भी कभी नहीं छोड़ते थे। उस समय 3 रानियाँ, अब 3 रानियाँ कहाँ से आ गई तो आगे याद करने के लिए ट्रिक, तो ट्रिक है भाई इसमें क्या है, रसवंती, उर्वशी व रश्मिरथी, ये तीनों रचनाएं इतनी इंपॉर्टेंट है, भारी इंपॉर्टेंट, 99% ये तीनों रचनाओं में से एक ना एक रचना हाई स्कूल या इंटर में जरूर आती है, पक्का आती है। तो इनको याद करना, रश्मिरथी, उर्वशी और रसवंती, रश्मिरथी, उर्वशी और रसवंती, तीनों याद करने। साहित्य और कला तथा शुद्ध कविता की ओर, हाईलाइटर बंद हो चुका है कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कर रहा है। यानी कि रश्मिरथी, रसवंती और उर्वशी तीनों रानियाँ थी, रानियाँ नहीं थी, ये एक रचनाएं थी उनकी, पर बेसिक नॉलेज की रानियाँ मान ली थी। रश्मिरथी, रसवंती और उर्वशी साहित्य और कला तथा उस समय जब दिनकर जी जिंदे थे, जब की बात है, उस समय 3 रानी रसवंती, उर्वशी व रश्मिरथी साहित्य और कला तथा शुद्ध कविता की ओर ज़्यादा ध्यान देती थी। शुद्ध कविता की ओर ज़्यादा ध्यान देती थी। किसकी ओर? शुद्ध कविता की ओर ज़्यादा ध्यान देती थी और साहित्य और कला की ओर। तो इनकी रचना हो गई रसवंती, उर्वशी, रश्मिरथी, साहित्य और कला, शुद्ध कविता की ओर रचना हो गई, ध्यान देती थी। इसलिए उन्होंने राष्ट्रभाषा और राष्ट्र एकता, राष्ट्रीय ज़्यादातर रचना है, वे ज़्यादातर रामदास दिनकर की भी हैं, पर कुछ हैं आप इसको ना माने अगर राष्ट्र के ऊपर हो, सभी रामदास दिनकर की हों, राजेंद्र प्रसाद की भी हैं और लेखकों की भी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल की भी हैं। तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्र एकता इसको याद रखेंगे। के लिए दर्शन देश विदेश, और देश विदेश की दर्शन तो सही लगता, लेकिन रचना ही यही है, दर्शन देश विदेश के किए, मतलब उन्हें राष्ट्रभाषा और राष्ट्र एकता, मतलब राष्ट्रभाषा और राष्ट्र एकता, राष्ट्र को एक मिलाने के लिए उन्हें दर्शन देश विदेश के किए। किसके लिए किए? सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, ओके अब फिर से बताता हूँ एक बार। इसलिए उन्होंने राष्ट्रभाषा और राष्ट्र एकता के लिए दर्शन देश विदेश के किए। दर्शन देश विदेश के रचना ही है, दर्शन देश विदेश के, इसे देश विदेश के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी रचना ही है, दर्शन देश विदेश के किए। और कुरुक्षेत्र फिर से आ गया, आपको ये कुरुक्षेत्र भी याद होगा कि जो बहुत ही वेरी मोस्ट रचना है। और भारतीय संस्कृति की एकता तैयार की, और भारतीय संस्कृति मतलब लोगों की संस्कृति को न बिगाड़ते हुए कुरुक्षेत्र में कूद कर, अब कुरुक्षेत्र क्या है, अब ये लड़ाई तो लड़ी थी नहीं थी उन्होंने, कुरुक्षेत्र मतलब उन्होंने अपना संघर्ष किया, भारतीय संस्कृति एकता तैयार की। अब की नहीं की इसकी हमें कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज है केवल,
याद करने का एक माध्यम, संस्कृति तैयार की तथा यह परशुराम की प्रतीक्षा करते थे। अब ये परशुराम कहाँ से आ गया भाई, ये रचना, ये याद करने की एक माध्यम है, आप फिर से बता रहा हूँ। ये उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा की अतः सामदेनी के साथ घूमने जाते थे। अब कोई दोस्त होगा सामदेनी और परशुराम के दोस्त होगा, इनके साथ घूमने जाते थे। लेकिन आपको याद रखना है कि रचनाएं सामदेनी और परशुराम की प्रतीक्षा। अगर आपको ये सही लगा है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार अच्छी तरह से। तो वही रामदास दिनकर की रचना को याद करने की जबरदस्त ट्रिक। दिनकर जी वट पीपल याद रखेंगे के वृक्ष के नीचे अर्धनारीश्वर, तो ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो चुका होगा, के लिए सीपी और शंख बजाया करते थे। एकदम बढ़िया तुक बैठी है इस फर्स्ट लाइन में, ठीक है। रेती के फूल जो कहाँ पर थे, जो मिट्टी की ओर या तरफ कह सकते हैं लगे हुए थे, वे उजली, वहाँ पर वे उजली आग जलाते, उजली आग की रचना हो गई। और हारे का हरिनाम नामक जाप करते, हारे का हरिनाम की रचना हो गई। धूप हो चाहे छा, चक्रवाल हो चाहे तूफान आए, तो उनकी रचना होगी धूप छा और चक्रवाल, चाहे कुछ भी आए वे अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर की रचना है ही, आपको याद हो चुकी है कि पूजा नील कुसुम रचना होगी कि फूलों के साथ द्वंद्व गीत गाते हुए, द्वंद्व गीत भी वेरी मोस्ट रचना है, द्वंद्व गीत गाते हुए करते, पूजा करते से ओम जय जगदीश सही नहीं करते हैं, गाते हुए इसी प्रकार करते हैं, कोई द्वंद्व गीत कोई गीत होगा। तथा पूजा करने के बाद संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ते, जैसे कि हम पढ़ते हैं भगवान की पूजा करने के बाद संस्कृत 4 अध्याय की रचना हो गई। तथा वे एक होंकार वाले व्यक्ति थे, तो होंकार की रचना हो गई। जो कुरुक्षेत्र की रचना हो गई, नहीं छोड़ते। उस समय 3 रानियाँ रसवंती, उर्वशी और रश्मिरथी, तीनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों रचनाएं। रसवंती, उर्वशी और रश्मिरथी तीनों बहुत ही वेरी मोस्ट रचनाएं हैं। साहित्य और कला इनकी रचना हो गई तथा शुद्ध कविता की ओर ज़्यादा ध्यान देती थी। अब कहेंगे सर इसमें से अजय तीनों रानी आगे स्टोरी में कहाँ गई, अरे यार याद करने का माध्यम है, बार बार बता रहा हूँ रसवंती, उर्वशी व रश्मिरथी साहित्य और कला और शुद्ध भाषा की या शुद्ध कविता की ओर ज़्यादा ध्यान देती थी। तो आपको याद हो चुका होगा रसवंती, उर्वशी व रश्मिरथी साहित्य और कला और शुद्ध कविता की ओर, ये जाओगी 5 और 5 रचनाएं हैं, सभी की रचनाएं हैं जो लाल पेन से लिखी गई, सभी की रचना है, ज़्यादा ध्यान देती थी। इसलिए उन्होंने राष्ट्रभाषा और राष्ट्र एकता के लिए, किसने, दिनकर जी ने, राष्ट्रभाषा और राष्ट्र एकता के लिए, राष्ट्रभाषा और राष्ट्र एकता के लिए रचना होगी राष्ट्रभाषा और राष्ट्र एकता। दर्शन देश विदेश, तो दर्शन देश विदेश है, देश विदेश के दर्शन नहीं करेंगे, दर्शन देश विदेश इनकी रचना ही है, दर्शन देश विदेश के किए। और कुरुक्षेत्र पूछा गया, भारतीय संस्कृति इंपोर्टेंट है, भारतीय संस्कृति की रचनाएं की, भारतीय संस्कृति की एकता तैयार की। अतः परशुराम प्रतीक्षा, ये भी इंपोर्टेंट रचना है, परशुराम प्रतीक्षा करते थे, कोई याद होगा इनका, लेकिन याद नहीं था। परशुराम एक महान व्यक्ति थे जो भगवान को ज्ञान दिया करते थे। तथा सामदेनी के साथ, सामदेनी अब पता नहीं क्या है सामदेनी का मतलब, इसलिए मैंने इसको मान लिया, चलो मान लीजिए एक फ्रेंड है इनका, फ्रेंड। तथा सामदेनी के साथ घूमने आते थे, खेत वगैरह पर जाते होंगे, प्रेस वगैरह होने तो आपको बता देता हूँ, ये एक हमारे द्वारा बनाई गई एक केवल क्या है, एक माध्यम है आपको याद कराने का, किसका, याद कराने का केवल एक माध्यम है, मीडियम, जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिससे आप इस स्टोरी को अपनी किताब में लिखिए बाकायदा, रेड पेन, ब्लू पेन या ब्लैक पेन, किसी से भी रचना को अलग पेन से लिखिए, इससे आप उनको एक बार इस स्टोरी जरूर आप फिर लेना एक बार दिन में, तो आपको इन रचना को याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप इन रचना को याद हो जाएंगे आपको ये रचना है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब तो प्लीज़ जरूर करें, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। ओके, गुड बाय, सी टू बाय।